Loving Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थानी भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaura Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Ajnanathimiramdhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो शनिवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आप अमूल्य समय आज भगवान का श्रवण और कीर्तन करने के लिए आप यहाँ आए और उपस्थित हुए थे। आपका हार्दिक स्वागत। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के इस संसार में मनुष्य वीडियो में पुस्तकों के समान है। It is started from the Vedic knowledge is important. Yes. ऐसे दोष पूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। हाँ, ये चार दोष बताए थे। In this world, Allah. Okay, no problem. इस संसार में मनुष्य वीडियो। Okay. So we will where we'll start. मैं बता रहा हूँ यहाँ से वो in this world के साथ किया हमने. But we'll go little bit further up probably. Okay. We'll go further 1-2 paragraphs up. From Vedic knowledge is not imparted to such defective living and it is imparted to the art of Brahma. We can start from there. हरे कृष्णा। वैदिक ज्ञान को वैदिक ज्ञान शोक का विषय it's Mother, is at page number 14 if you have this time.
where this thing paragraph starts with Vedic knowledge is not imparted. You got that point? मराठी में पेज नंबर 30 is not imparted by such a defective living entity. It was imparted to the heart of Brahma. You got it? Yes. वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्तोत्र से ग्रहण करना है, जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद गीता के अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना बताए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति करना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य सूत्रों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान से पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटि अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोष पूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्टि दिन ब्रह्मा के हृदय से प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो उन पितामह के भी सृष्टा है। एतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका स्वागत। आज बारिश भी है। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में ये वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम किसके हृदय में स्थापना की थी? यहाँ पे आपने पढ़ा, अभी जो पढ़े प्रभु जी ने, क्या किसके हृदय में डाले हैं? हाँ, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री? मैं पूछ रहा हूँ, हु इज ब्रह्मा? चलो इसके ऊपर तो आज विचार विमर्श हो जाए। हु इज फर्स्ट क्रिएशन ऑफ लॉर्ड विष्णु? चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस। अभी आप देखिए बोर्ड में देखिए क्या है। देखिए मैं कोई दल वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब इनको वोट दीजिए। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। सो देखिए ब्रह्मा जी वो भगवान से
उनका उद्भव हुआ था। कहां पे हुआ था? नाभि से उद्भव हुआ। नाभि से उद्भव हुआ था। नाभि से एक क्या आया था? कमल। ये वो ही कमल का प्रतीक आप समझ। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, वो कमल का प्रतीक है। माय डायग्राम इज वेरी बैड, सी प्लीज फॉरगिव मी। तो ब्रह्मा जी, उनका आंख खुल गया। इट वॉज नॉट सम मैटरनिटी होम जहाँ पे एक नर्स आया और दो झापट मारा और बच्चा रोना शुरू कर दिया। नो, ब्रह्मा जी का आंख खुल गया। आंख कहां पे खुला? कहां पे खुला? ये कमल का फूल है, यहां से निकला। ब्रह्मा जी अंदर है, ठीक है। आंख खुल गया, सब जगह अंधकार ही अंधकार। डरने लगे। मैं ब्रह्मा जी का बर्थडे में क्या हुआ था वो मैं आपको आज बता रहा हूं। डरने लगे। डरने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया पता है आपको? जब डरते तो हम देखते ना, अभी कहाँ है? पूरा अंधकार है, मैं खुद को नहीं देख सकता हूं, तो मैं क्या करूं? तो क्या करते हैं, ये जो कमल का जो पंखुड़ियां है वहां से नीचे देखते हैं। अगर कोई बड़े कोई इमारत में जाते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे हमारा थाने में कोई बड़ा कोई स्काई स्क्रैपर होगा, और अगर आप 50th फ्लोर में गए तो स्वाभाविक है आप किसी के घर पे जाते तो उसकी खिड़की देखते, खिड़की से क्या करते? नीचे, यानी हम कितना ऊपर है, वो स्वाभाविक है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कमल की पंखुड़ी को थोड़ा सरका के देखे, ये कहां से आया, कहां से मैं? तो देखे तो नीचे क्या है? क्या है? स्विमिंग पूल क्या है? वो बोले मैं आया कहां से? Where did I come from? ये कौन सा मैटरनिटी हॉस्पिटल है? कहाँ का है? मैं कहां से उद्भव हुआ? तो क्या करते हैं, यहां से नीचे उतरते हैं और ये इसको पकड़ के नीचे उतरना शुरू करते हैं। कमल का जो स्टेम है उसको पकड़ते पकड़ते एकदम संभाल के, क्योंकि वो ऊपर से नीचे, जब नीचे उतरते जा रहे थे, जाते गए, मैं कहां से आया? ये तो उद्भव होना चाहिए, कमल का फूल कहां से उद्भव हुआ? कितना दिन नीचे उतरे? हजारों साल नीचे उतरते गए। उनको उसका स्रोत मालूम पड़ना था कि मैं कहां से आया हूं। फिर उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ नीचे पानी का एक आवाज सुनाई दे रहा है। नीचे समुद्र है, वो भी अंधार कालो, समुद्र का आवाज सुनाई दे रहा है, नीचे से समुद्र का आवाज सुनाई दे रहा है, और बस वही डाली पकड़ के नीचे उतरते जा रहे। फिर समझ में मैं ऐसे निकलते जाऊं तो ऐसे ही चलते जाऊंगा, उसका कुछ सोर्स मालूम नहीं पड़ता। इससे क्या करते, डर के मारे वापस दौड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते। वो नीचे जा रहे थे, वापस यू टर्न करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। ऊपर गए और जहां पे उनका जन्म हुआ तो वहां जाके बैठ गए। बैठकर उन्होंने तीन प्रश्न पूछा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मुझे कहां जाना है? इसलिए वैदिक शब्दों में ये 3 प्रश्नों को क्या बताते पता है आपको? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई भी मनुष्य हो ये भौतिक दुनिया में, ये अगर 3 प्रश्न नहीं आते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, अगर ये प्रश्न नहीं उठता है तो मनुष्य होकर भी वो पशु है। फर्स्ट अथातो ब्रह्म, मैं कौन हूं,
मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये सोचते 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 वो एकदम ध्यान में कहां से आया हूं, मुझे कोई मार्गदर्शन करे। उसी समय एक आवाज आता है, त प त प। क्या इसका मतलब? तपस्या करो। अभी तपस्या करो, कैसे करो तपस्या? आंख बंद करते बोलते मुझे मार्गदर्शन कीजिए, ये जो आवाज आ रहा है मुझे मार्गदर्शन कीजिए, इसका मतलब क्या है? अंदर के अंदर आवाज आना शुरू हो जाता है, भगवान का नाम लेना शुरू करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, लेना शुरू करते थे। 1 माला हुआ, 2 माला हुआ, 16 माला झालं माझं काम नाही, त्याचं काम झालं नाही, ते केलं, बंद केले नाही त्यांनी, सुरुवात केलं, त्याचा अंत नाही, बस भगवान का नाम लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए। और पूरा माहौल क्या है? माहौल कैसा है? माहौल कैसा है? माहौल कैसा है? नहीं, यहाँ का माहौल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ब्रह्मा जी के यहाँ पे पूछ रहा हूँ। माहौल कैसा है? व्हाट इज? सुबह तक है, शाम तक अंधकार, टोटल अंधकार। अंधकार में वो बस भगवान का नाम ले रहे। नीचे सिर्फ आवाज क्या सुनाई दे रहा है? किसका आवाज सुनाई दे रहा है? समुद्र का आवाज सुनाई, बस वो बस भगवान का नाम ले रहे। लाखों लाखों साल भगवान का नाम लेते 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 एक दिन वो भगवान, एक दिन बोल रहा हूं, उसी समय एक प्रज्वलित, एक आप समझ लीजिए सूर्य कोटि सम प्रभा, इतना जोरदार प्रभा आ गए। जैसे आप रात में कोई एक रूम में हो और सडनली कोई बल्ब चालू कर देता है तो आप देख नहीं सकते, है कि नहीं? उसी तरह ब्रह्मा जी, उनका आंख खुल गया और उनके सामने कौन थे? कौन थे? कौन थे? विष्णु, महाविष्णु। महाविष्णु देखे और सबसे पहले उन्होंने क्या किया पता है? ये आप याद रखिएगा, ये आप लोग को याद होना चाहिए। महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने महाविष्णु को देखा, ब्रह्मा जी हंसे, महाविष्णु हंसे, और सबसे पहले, दुनिया का सबसे पहले व्हाट? हैंडशेक। गिव मी अ हैंडशेक ब्रो, प्राउड ऑफ यू। सबसे पहला हाथ मिलाने का महाविष्णु और ब्रह्मा का पहला हुआ। किसके लिए हाथ मिलाए? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तपस्या बहुत अच्छे से की, आप अच्छे से माला किए, आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी आप सृष्टि का निर्माण करना शुरू करो। संपूर्ण ज्ञान देते हैं और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये है ब्रह्मा जी। आप समझ गए क्या है ब्रह्मा जी का? हाउ ही वॉज बोर्न एंड हाउ कृष्णा gave him a handshake and congratulated him। ये भी हमारा जीवन में भी ऐसा होगा, जब भगवान की दया से, जब भगवान का नाम लेके जाएंगे, तभी भगवान गोलोक वृंदावन की गेट पे बोलेंगे और पुनीत प्रभु कॉन्ग्रेचुलेशन कमिंग टू गोलोक वृंदावन। यही होगा सबके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेशन। ये ब्रह्मा जी, ये ऐसी उनका उत्पत्ति हुई। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हम ब्रह्मांड में रहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये भगवद गीता को हमें समझना है तो भगवान की शक्ति क्या है ये हमें समझना चाहिए। हम ये ब्रह्मांड में रहते हैं, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग? आपने सुना है ना, ये ब्रह्मांड में, व्हाट इज ब्रह्मांड? ब्रह्मा जी ने तैयार की हुई स्थिति ब्रह्मांड। भगवान महाविष्णु वो योग निद्रा में चले जाते हैं।
इसका मतलब क्या है? योग निद्रा। निद्रा आप समझते हैं, निद्रा तो सबको मालूम, ये तो निद्रा तो सबको तो मालूम नहीं होना चाहिए निद्रा। योग निद्रा इसका मतलब व्हाट इज योग निद्रा? ये भगवान का निद्रा है। दिखते वो सो रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे। महाविष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं। जब वो श्वास बाहर निकालते हैं, उनके हर एक रोम रंध्र से, व्हाट इज रोम रंध्र? हर एक रोम रंध्र से ब्रह्मांड बाहर निकलता है। आप समझे मेरी बात? ब्रह्मांड कितने, उनका रूप है कितने बड़े महाविष्णु, उनका कोई आप सीमा भी नहीं लगा सकते। यहां से कान्हा से लेके वीटी तक है, क्या वीटी से लेके खरजत तक है, कितने, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। वो योग निद्रा में चले जाते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, ब्रह्मांड उनके हर रोम रंध्र से बाहर निकलता है। कितने ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं? अनगिनत। ब्रह्म अंडा, अंडा सबको पता है। आप समझे? करेक्ट। ये ब्रह्मांड है। महाविष्णु श्वास लिया, ब्रह्मांड तैयार हो गया। ये महाविष्णु श्वास लिए, ब्रह्मांड तैयार हुआ। लेकिन हर ब्रह्मांड के अंदर वापस महाविष्णु अंदर प्रवेश करते हैं। आप समझे? ये आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र है, हमें समझना चाहिए कि ये ब्रह्मांड का रचना हुआ कैसे। महाविष्णु श्वास लिए क्या बाहर निकला? ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड के अंदर वापस महाविष्णु प्रवेश करते हैं। कैसे? क्षीरोदक्षय विद्या महाविष्णु और एक गर्भोदक्षय विष्णु। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं। उनका नाम गर्भोदक्षय विष्णु क्यों है? उनके नाभि से ब्रह्म जन्म। गर्भो, गर्भा, व्हाट इज गर्भा? गर्भ पता है आपको? हाँ, वूम। गर्भोदक्षय विष्णु, उनके जो यहां से वूम से क्या बाहर निकलता है? उनसे क्या निकलता है बाहर? उनका नाम और एक नाम है पद्मनाभ। मतलब उनके नाभि से क्या निकलता है? पद्म बाहर निकलता है। और वो पद्म में क्या कौन आता है? ब्रह्मा। आप समझ गए? पहला कौन है? पहला कौन? पहले सबसे पहले किसका? ये महाविष्णु। फिर वो उनका वो श्वास बाहर निकलते तो क्या आता है? ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में वापस कौन प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु वो लेटते हैं, शेषनाग में लेटते हैं, और उनके नाभि कमल से क्या उत्पन्न होता है? पद्म। और पद्म से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। ये हर एक ब्रह्मांड में हो रहा है। कितने ब्रह्मांड है ऐसे? अनगिनत। समझ गए? ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मा जी है, सब हर ब्रह्मांड में सब कार्य शुरू कर दिए उन्होंने। सब जो है सृष्टि के सब उत्पन्न करना, सब कुछ करना। भगवान क्या करते हैं? पहला महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षय विष्णु, वापस भगवान वापस प्रवेश करते हैं। ये सब ब्रह्मांड में किसको भेजा जाता है? किसको भेजा जाता है? ये ब्रह्मांड का निर्माण किसके लिए किया गया है? किसको भेजा जाता है इसमें? असली में देखा जाए, यहाँ का भाषा में बोला जाए तो ब्रह्मांड बोले तो एक जेल है। किसको भेजा जाता है जेल में? कैदियों को भेजा जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड की इसका रचना किसने किया गया है? जो जीवात्मा उनसे विमुख होकर बाहर निकले हैं, उनको ही ब्रह्मांड में सब भेजा जाता है। भगवान अकेले किसी को नहीं भेजते, हर एक जीवात्मा के साथ वो भी बैठते हैं। वो है क्षीरोदक्षय विष्णु, जो परमात्मा का रूप लेके सभी जीवात्माओं के साथ हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। आप समझे मेरी बात? आप समझे मेरी बात?
किसी को इसमें समझ में कोई क्वेश्चन है? हाँ, यस माता जी बोलिए, आपको प्रश्न है? आप बोलिए। Brahma was अरे Brahma was born young. हाँ Old baby young Brahma जी हाँ हाँ वो born हुए थे तो young baby हाँ देखिए हाँ कि माता जी पूछ रहे हैं जब ब्रह्मा जी बॉर्न हुए वो छोटे बच्चे के रूप में बॉर्न हुए, ये बड़े थे कि ना? वो बड़े ही थे। हाँ, इट वॉज नॉट यंग, इट वॉज लाइक क्लियर ब्रह्मा टोटल। अभी इसके ऊपर मैं आगे भी बढ़ा और पूछिए। and Mahavishnu is not Kshirodakshaya Vishnu क्षीरोदक्ष विष्णु इस परमात्मा विद द हार्ट, तो वो क्षीर सागर में जो होते दैट इज गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु इज आल्सो क्षीरसागर, बट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ परमात्मा विद एवरीवन। जो हमारे हृदय में जो भी बैठते हैं वो भगवान क्षीरोदक्ष विष्णु हमारे हृदय में आते हैं। किसी का और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? वन मिनट, हाँ कौन सा? महाविष्णु जी का स्थान का हाँ, ये माता जी ये विराज ये जो है इसका मैं आगे चल के इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये भगवान कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे ये अभी क्योंकि प्रभु जी ने वो भगवत गीता में जो प्रभुपाद लिखे ब्रह्मा जी के बारे में बताया, ब्रह्मा जी का कार्य क्या कार्य होता है वो मैं स्पष्ट रूप से करने की प्रयास कर रहा हूँ। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो भी हो रहा है आपके सामने सब भौतिक दुनिया में हो रहा है, इतना याद रखिएगा आप लोग, समझ लीजिए। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, अभी इसमें हम आते वापस। हर एक ब्रह्मांड में, छोड़िए ब्रह्मांड तो इतना है, अनगिनत ब्रह्मांड है, इसमें अनगिनत ब्रह्मा जी सब लोग अंदर आ जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम जो ब्रह्मांड में रहते हैं, हाँ उसमें कितने लोग हैं कोई बता सकते हैं? 3 लोग हैं, वेरी गुड। और कोई? माता जी का 3, ओके, 3 1 3 2 3 3 ओके। हाँ बोलिए कितने लोग हैं? 7, वेरी गुड। 3 से 7 हो गया, वेरी नाइस, ओके 7 ओके। और किसी का? हाँ 14 लोग हैं। ये जो हम जहाँ रहते हैं भूमंडल 14 में, इसका कौन सा नंबर है? 7वां भूमंडल। एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। 14 में 7वां हमारा है। 7वां में कितने सब है? द्वीप है, सप्तद्वीप है। उसमें एक है एशिया, यूरोप है, वो है अंटार्कटिका सब। उसमें एक एशिया में कौन सा है? इंडिया में महाराष्ट्र में थाने में वसंत विहार में एक छोटा सा क्लब हाउस का टेरेस में हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैनेजमेंट देखिए क्या कर रहे हैं भगवान। ये ब्रह्मा जी है और भगवान उनके ऊपर है। उन्होंने कांग्रेचुलेशन क्यों किया था? अभी तुम्हें बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना है। हम एक घर का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। सबको सुखी रख सकते हैं घर पे, एक को रखने जाए तो दूसरे को पूरा दूसरे को। भगवान सब कुछ करते हैं और ये कैसा करते हैं इसका हम बोलते हैं ये बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। आज ये बोलने का तात्पर्य ये है कि हम ये बुद्धि से ये जगत को हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई मृत्यु हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो घर वाले क्या बोलते हैं? स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गवास हो गया, फलाने का स्वर्गवास हो गया। उतना आसान है स्वर्गवास? ब्रह्मांड बहुत है। जीवात्मा एक जगह से शरीर छोड़ के कौन सा जाके कहां जाके शरीर प्राप्त किया, ये ब्रह्मांड में आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। और कितने क्षणों में लेके जाता है आपको पता है? कितने क्षणों में लेके जाता है? ये जीवात्मा को भगवान परमात्मा के रूप में कौन से शरीर में कितने, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में काम कितने मिनट में लेके जाता है आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हो, आंख बंद कर लो और सडनली एक अमेरिका का, यार अमेरिका में गए कई तो गए हो गए अमेरिका कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी और कहाँ पे? नायगरा फॉल्स, कोई भी हो, चलो कितना मिनट लगा आप लोग को?
कितना मिनट लगा? मिनट भी नहीं लगा। इससे 1000 गुना ज्यादा तेजी से तो परमात्मा जीवात्मा को लेकर जाता है। समझे मेरी बात? इमेजिन द स्पीड ऑफ द स्पून। और कहां लेके जाते हैं उनको पता है, इसने क्या कार्य किया है, क्या क्रिया किया है, हाँ सब पता है। उनके पास सब डाटा शीट है, मेमोरी में सब, कंप्यूटर में सब फीडिंग है। इसने ये दिन क्या किया, अभी इसको उपयुक्त शरीर कैसा देना है भगवान। और कहां लेके जाते हैं उनसे, वो किसी से मत पूछो, उनको ही पता है। ये ब्रह्मांड में कोई एक लोक में लेके जाए, एकदम ज्यादा ही ये भौतिक दुनिया में आसक्त है, थाने में ही आसक्त है, बिल्डिंग में ही आसक्त है, तो घुमा फिरा के वापस बिल्डिंग में ही लेके आएंगे। कर्म बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, 19-20 है। तो कभी कभार आप देखते हैं अनायास वो बिल्डिंग में एक कुत्ता, छोटे से कुत्ता का पिल्लू आता है, सब लोग बिस्किट खिलाते, दूध खिलाते, क्या पता वो पहले वो बिल्डिंग का सेक्रेटरी होगा। सॉरी, ऑल ग्लोरीज टू द सेक्रेटरीज, डोंट वरी, सेक्रेटरी, आई रिस्पेक्ट द सेक्रेटरीज एंड द चेयर। बात बोल रहा हूँ, आसक्ति की बात बोल रहा हूँ, आसक्ति की बात बोल रहा हूँ। देखिए इसको, देखिए ये जो उनका जो रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड है, जैसे आज मैं पुनीत प्रभु से बात कर रहा था आते आते, तो वो बोल रहे थे ये जो बेंच है, जज का बेंचेस रहता है, वेकेशन बेंच हो या एडवोकेट का, उसमें न्याय के पीछे जाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन हम सबको पता है क्या होता है, अंडर द टेबल, बिलो द टेबल, अबव द टेबल, क्या क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इनके कोर्ट में, भगवान के कोर्ट में, नो अंडर द टेबल, अबव द टेबल, बिलो द टेबल, वो ओवर द टेबल से उठा के लेके जाते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करना चाहिए। अभी हम आते हैं माता जी के प्रश्न, बोलते हैं कि वो पूछे कि सभी ब्रह्मा जी का एक ही दिन निर्माण हुआ, ऐसे आप पूछे कि साथ में लोग एक ही दिन का बर्थडे था कि वो क्या था, प्रश्न क्या था? हाँ, ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड के लिए निर्माण हुए। हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। माता जी का प्रश्न है कि जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में, जो मैंने पहला बताया ना, क्या बताया था पहला इसमें, कमल का फूल, उसमें ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमल का फूल में जाके बटन दबाया, कमल के फूल का बटन दबाओ, क्या किया उन्होंने, हाँ सोर्स करके फिर कहाँ गए, ऊपर आए, फिर तब किया, अता दो ब्रह्म जिज्ञासा। माता जी का प्रश्न है, यही ब्रह्मा जी से बाकी लोग निर्माण हुए? नहीं, हर एक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मा का यही तरीके से निर्माण हुआ है। हर एक ब्रह्मांड में हर ब्रह्मा ऐसा ही तपस्या किया। आप समझे मेरी बात को? यानी एक के कारण सब लोग नहीं निर्माण हुए, हर एक ब्रह्मांड में हर ब्रह्मा को तपस्या करना पड़ता है। और उसके बाद भगवान आके क्या करते पुनीत प्रभु? फर्स्ट शेक हैंड ऑफ द यूनिवर्स। सभी ब्रह्मांड में भगवान आके शेक हैंड करते हैं, कांग्रेचुलेशंस, निर्माण करना शुरू कर दो। दिस हैपेंस द सेम थिंग। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आप तो ब्रह्मा के बारे में बात करो, दुनिया के बारे में बात। हाँ, आप सभी ब्रह्मांड का अगर एक श्वास से निकले, हाँ, एक श्वास में ही सबका निर्माण हुआ, हाँ, तो सब ब्रह्मा का निर्माण भी एक ही समय पे हुआ। हाँ, वो प्रभु जी सब जगह पे एक ही। हाँ, इट प्रभु जी मैं बताता हूँ, भगवान का जो ये कार्य है ना, इट इज सो वैरायटी है। इसका मैं उदाहरण, आपका प्रश्न और इवन माता जी का प्रश्न का उदाहरण होगा। ये 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में, कोई कौन क्या वाराणसी, 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 हाँ वेरी गुड। दाशाश्वमेध घाट कोई गए? दाशाश्वमेध, हरिश्चंद्र घाट है, दाशाश्वमेध घाट है, फिर मणिकर्णिका घाट है, फिर दाशाश्वमेध घाट। तो दाशाश्वमेध घाट में 2 महीने चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कृष्ण भावना के बारे में वो उनको ज्ञान दे रहे थे। देते समय में ये चीज का वो उल्लेख करते हैं। किसके बारे में?
मिस्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी मिस्टर ब्रह्मा। तो भगवान बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि भक्ति इतना एक विस्तार सागर है कि हम भगवान को हम समझ भी नहीं पा सकते कि भगवान क्या नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं उदाहरण? एक दिन ब्रह्मा जी द्वारका में, कौन सा ब्रह्मा जी? हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, हमारे बोले तो हम ये भूमंडल में, इसके जो ब्रह्मांड है, जो मेन ब्रह्मा, वो एक दिन द्वारका में आए। 5000 साल पहले भगवान द्वारका में थे, द्वारकाधीश। तो एक दिन मिलने को आए, कैजुअल विजिट, अनऑफिशियल विजिट। भगवान कितना, उनके पास कितना महल था? कितना महल? 16,000। 1 महल, 2 महल, हम 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, कितना? 16,000। चलो 16,000 एक, तो कोई एक महल के अंदर भी जाओगे तो मिल जाएंगे। तो अंदर कैजुअली अंदर जाते जाते, एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? आप हर कोई बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो सबसे पहले सिक्युरिटी बताएगा कोणाला काय तुझं काय काम काय काम। तो ब्रह्मा जी को शौक हुआ है, ऐसे तो मैं तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं इतना तपस्या करके मैंने इतना सब निर्माण किया है, वॉचमैन को पता नहीं क्या है। बोले आप कौन है? कौन? भगवान को बताओ कौन कौन आया? ब्रह्मा है। तो अंदर भगवान बैठे थे, तो जाके बोले प्रभु गेट में ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी बोले उनसे पूछो कौन सा ब्रह्मा। अभी यहाँ पे पहले ही वॉचमैन ने पूछ लिया है कि आप कौन है। अभी भगवान वॉचमैन को बोलते जाके पूछो कौन सा ब्रह्मा। इट वॉज बोलते ना डबल द मिजरी, बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। तो जाके वो पूछते आप मैं ब्रह्मा हूँ। अच्छा आपका कोई तुमच्याकडे काही आई कार्ड आधार कार्ड कुछ आएगा? मैं समझ नहीं क्या आप क्या बोलना क्या चाहते हो? मैं ब्रह्मा, मुझे पता है ब्रह्मा, लेकिन कौन से ब्रह्मा? ये ब्रह्मा को कितना मुंडी था? 4। वो 4 मुंडी में भी चक्कर आना शुरू हो। ये क्या है? तो बोले उनको वो बता दीजिए मैं 4 कुमारों का पिताजी हूँ, चतुर कुमारों का पिताजी। वो चतुर कुमारी के पिताजी, हाँ उनको जब अंदर गेट में। तो अंदर जाके पहला चीज है ब्रह्मा जी दंडवत करते हो, बोलते प्रभु एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? आपने बोले कौन सा ब्रह्मा? कि मेरे अलावा भी और कोई ब्रह्मा है क्या? मेरे अलावा भी और कोई है क्या? भगवान अपने कुर्सी में बैठे थे, वो हंसे। भगवान जब हंसते एक यूनिक हंसी है, हंसे तभी उसी समय ये ब्रह्मा जी के बाद और एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया। बोले प्रभु वो भी ब्रह्मा, उसका 4 मुंडी नहीं था, 8 मुंडी था। उसके बाजू में और एक ब्रह्मा है, उसके पास 16 मुंडी था, उसके पास 32, उसके बाद और एक है 64। आप गिनती शुरू करो, मल्टीप्लीकेशन इंटू मल्टीप्लीकेशन इंटू मल्टीप्लीकेशन। एक के पास 1 लाख मुंडी का ब्रह्मा भी है, 1 करोड़ मुंडी का भी ब्रह्मा है, 10 करोड़ मुंडी का भी ब्रह्मा है। तभी ये ब्रह्मा जी जो थे पहले चक्कर आ रहा था, लेकिन ये देखने के बाद उनको क्रॉस ही नहीं देना पड़ा। उनको समझ में नहीं आया ये क्या है। उसके बाद सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं, उसके बाद भूत भावन भगवान भी आए। कौन भूत भावन? भूत भावन, भूत भावन उनका नाम कौन है? भूत भावन शिव जी, वो भी आए। वो भी 1 मुंडी के शिव जी नहीं, हजारों मुंडी के शिव जी, लाख मुंडी के, 1 करोड़ मुंडी के। उसके बाद इंद्र आ गए, एक इंद्र नहीं, हजारों प्रकार के इंद्र। लेकिन आपको इसमें पता है एक इसमें क्या खूबी थी? जो भी आ रहे थे, यार समझो रूम कितना बड़ा होगा,
सभी ब्रह्मांड से सभी ब्रह्मा को बुलाया होगा तो रूम का साइज कितना बड़ा होगा? यहाँ पे कितने 30-40 कितने लोग, यहाँ पे एटलीस्ट 50,000 लोग आए तो यहाँ पे हमें खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन भगवान के रूम के अंदर सभी अंदर आ भी गए, लेकिन इसमें खूबी क्या है पता है? एक ब्रह्मा को दूसरा ब्रह्मा दिखाई नहीं दे रहा है, एक शिव को दूसरा शिव दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि मेरे को सिर्फ भगवान कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब कृष्ण एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, भगवान कृष्ण और एक व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं। कौन? 4 मुंडी वाला ब्रह्मा को दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा 4 मुंडी वाला, 1 नहीं 2 नहीं 4 क्रॉसिंग ले लिया। अभी और क्रॉसिंग ले लो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। उन्हीं के बाद सभी बोले, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है, आपने हमें याद किया, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है। सब लोग एक ही प्रश्न है, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, क्या? भगवान ने बोला एवरीथिंग इज ओके, बस आप लोगों को देखना था, आप चले जाइए। सब चले। ब्रह्मा जी तभी समझे, सबके सामने एक छोटा सा खरगोश के समान उसको समझ में आया, मैं हूं कौन? ये ब्रह्मा का परिस्थिति है, हमारा क्या? अंडरस्टैंड। ये ब्रह्मा का परिस्थिति है, भगवान किसको कहां तक लेके आ जाते हैं उनको पता है। हमारा क्या? पर हम अपने आप को इतना बड़ा समझते क्यों है? ब्रह्मा जी का ये परिस्थिति है, भगवान के सामने क्या है, क्या ईश्वर है? 2 नारियल फोड़ने से और 1 किलो पेड़ा चढ़ाने से हमने भगवान को खरीद लिया? अरे मैं 1,101 रुपया दिया, हर साल में देता हूं, भगवान ने सुना नहीं। He is already busy, बहुत बिजी है, सुनने के लिए उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी वो करुणा करे कि फिर भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। ये समझो, ये है ब्रह्मा। इसमें हमें समझ में आता है हमारा क्या परिस्थिति, हमारा क्या स्थिति है। थोड़ा सा 4 डिग्री ले लिए, 4 फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं और 1 लाख रुपया, करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो हमने क्या पूरा संसार को जीत लिया? ये है भगवान। ये भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? चलो माता जी। 24, वेरी गुड। 24 1, 24 2, 24 3। और किसी का? हाँ, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24 हुआ, माता जी 24 में आ गए। और किसी का आंकड़ा? 24 में लॉक किया गया है? दशावतार 10 24 से भी 10 में आ गए। चलो अभी हाँ, अनगिनत। ओके, वेरी गुड। अनगिनत इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनगिनत? सारे परमात्मा जो है वो सारे एवरी ब्रह्मांड है। हाँ, हर ब्रह्मांड में है। वेरी गुड। वो आप लोग एकदम नजदीक 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 आए हो। वेरी नाइस। कितने योनि है? कितने प्रकार की योनि है? 84 लाख प्रकार की योनि है। हर एक योनि में भगवान ने एक अवतार लिया है। पता पड़ा? हाँ? हमें उसका ज्ञात नहीं है। हमें 10 अवतार का ज्ञात है, 24 अवतार का थोड़ा बहुत ज्ञात है। भगवान जितने योनि है ये भौतिक दुनिया में, क्या क्या योनि है? बहुत सारी योनि है, सब में अवतार लिए। किसके लिए? क्या उद्देश्य है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की महानता है। अगर आप समुद्र के तट पर आप खड़े हो, समुद्र आप जू बीच गए, आपको बस टाइम है। समुद्र की लहरें को आज हम लोग आज गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3। गिन पाएंगे? गिन पाएंगे? भगवान के अवतार को आप गिन नहीं पाएंगे। अरे हम क्या, जो अनंत शेष है, जिनके ऊपर भगवान शयन करते हैं, उनके पास 1000 बुक है।
और 1000 मुख में वो हर अवतार का वो गुणगान करना प्रयास करते हैं, लेकिन एक अवतार का भी वो ठीक से गुणगान नहीं कर पाते। जब अनंत शेष नहीं कर पाते, हम और आप क्या कर पाते? आप समझे मेरी बात? भगवान ने सब योनि में जन्म लिया है, ऐसा भी जगह में जन्म लिया है वो कुत्ते के रूप में भी जन्म लेके भक्त का परिपालन किया, दुष्ट का संहार किया, बिल्ली के रूप में, चूहे के रूप में, पाल के रूप में, कॉकरोच के रूप में, सब में उन्होंने अवतार लिया है। हमें उसका ज्ञान नहीं, हम ये 10 अवतार पढ़ते पढ़ते ज़्यादा रहे, खूब ज्यादा पूरे पूरे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भगवत गीता में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता जो भगवान कृष्ण है सभी अवतार के स्रोत है। इनसे सब अवतार आते हैं। जैसे मैं बताया, मां विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, इनके सबके स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए वो कोई काम नहीं करते, वो बंसी बजाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा एक जर्मन स्कॉलर भारत में आया, वो देखने गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है। सभी मंदिरों में गया और लास्ट में उसका एक ही निष्कर्ष में आया, सबसे एकदम परम देवोत्तम एक ही है। कौन? भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो बंसी बजा रहे हैं। बाकी कुछ ना कुछ तो कुछ काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये बंसी बजा रहे हैं, उनके पास कुछ काम है ही नहीं, सभी काम दूसरे को सौंप के रखती है। ये है भगवान कृष्ण। यही भगवान कृष्ण, इनको समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन यही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर यही कृष्ण एकदम अपने आप को दान के रूप में दे रहे, भगवान के नाम के रूप में दे रहे। नाम लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कृपा है। We'll go further करो। किसी के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? Any questions in this regard? है तो है। किसी का है? तो ये लोग सब पोस्ट है, ले लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, हाँ, ये सब पोस्ट वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, ये पोस्ट है। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, इट इज अ पोस्ट। शिव जी इज नॉट अ पोस्ट। इसके बारे में हम लोग उसके अलग क्लास ही लेंगे, लेकिन ये जो है ब्रह्मा जी इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्यक्ति को उतना विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन वो जो गद्दी में बैठे हैं उसको विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इट इज जस्ट अ पोस्ट। ब्रह्मा जी का पोस्ट है, इंद्र का पोस्ट है। कल चाहिए तो अगर आप तपस्या करेंगे अभी, तो आप भी क्या बन सकते हैं? ब्रह्मा बन सकते हैं। ये जो बने हैं ना ब्रह्मा, ये लोग की जीवात्मा नहीं है, उन्होंने तपस्या की, उनको इच्छा था हमें ब्रह्मा बनना है। जैसे कई लोग कोई अच्छा कोई सोसाइटी का ज्यादा एग्जाम्पल देता हूँ, अरे बनना है तो ट्रेजरर ही बनना है, आप समझे ना? बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बहुत कुछ हो भी सकते। एक डिजायर रहता है लोगों का, और उसमें कितना मारा मारी भी होता है कभी कभार, बहुत सोसाइटी में होता है। उसी तरह कई जीवात्मा ने बनना है, तो यहाँ पे मैं सेक्रेटरी नहीं बना सोसाइटी में, एक भूमंडल का मैं सेक्रेटरी बनूंगा, ब्रह्मा बन जाती। अंदर जो जीवात्मा के बाजू में परमात्मा वो नोटिंग करते हैं, अच्छा इसको क्या बनना है? ब्रह्मा बनना है, अच्छा बना दिया। फिर उसके बाद क्या ढोकेला ताप है वो क्या नाम आई, फिर भगवान बोलते वो तुमने सोचा था इसलिए बन गए, अरे आता तुझा डोक्याला ताप आहे, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। और कोई ना? शिव जी थे ना, हाँ, डिफरेंट वो तो एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, इवन दैट विल बी नो, इट्स नॉट अ पोस्ट। विच वन? शिव जी। ये माता जी पूछ रहे हैं कि शिव जी भी एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। यस, इट इज नॉट अ पोस्ट। हु इज शिव जी? शिव जी कौन है उसका हम लोग एक सेपरेट एक क्लास ले लेंगे, to understand शिव जी का, that we will take as we go ahead। इसमें भगवत गीता में सब हमें मालूम पड़ जाए। और किसका माता जी? हर ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो सिमिलर फॉर्म है, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड, हाँ, हर ब्रह्मांड का जो अरेंजमेंट है हाँ, सिमिलर। हर माता जी का अच्छा प्रश्न है। हर ब्रह्मांड प्रभु जी सिमिलर है ना? सिमिलर है माता जी, सिमिलर है। वहां पे भी 4 चीज है,
क्या है पता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख वहां पे भर भर के है, सब जगह भर भर के ही है, सब जगह मरने वाले सब लोग हैं वहां पे भी है। लेकिन डिफरेंस वही है, कभी क्या होता है इंडिया में रहकर हम लोग सोचते हैं ना सुखी तो कौन है, अमेरिका वाला ही सुखी है, वो खास करके वॉशिंगटन डीसी में जो, लेकिन उसका दुख उसको ही पता है। वो अभी सोचता होगा, कई लोग सोचे फ्रांस में जो है वो सुखी है, लेकिन फ्रांस वाला सोचता होगा इतना सब जला रहे, शायद भारत या शायद, तो ऐसा ही है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। वो सुखी है, ये सुखी, आखिर में देखा जाए तो कोई सुखी नहीं है, इवन ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? और किसी का कोई? हाँ, यस हाँ हाँ हाँ, okay, I'll start with the Quran again. You forgot it, no problem. माता जी बोले मैं सब भूल गई, no problem. हम लोग भूल ही गए ना, इसलिए हम लोग ये भौतिक दुनिया में आए, don't worry. माता जी मुझे वापस आप मुझे दोहराएंगे कि क्या आपने बताया? ओके प्रभु जी, आप बताओ क्या बताया मैंने? चलो माता है, प्रभु जी आप लोग बताओ। मैं पूछ रहा हूँ और आप लोग उसका उत्तर दीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी का निर्माण कहाँ पे हुआ था? कौन सा मैटरनिटी होम? लुटाने, कल्याण, कमल, ओके वेरी गुड, कमल के लोटस। ब्रह्मा जी लोटस में जन्म लिए, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? नर्स को देखे, डॉक्टर को देखे, क्या गए? हाँ। उनकी जिज्ञासा थी वो कहाँ से आए देखने के लिए। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? वो नीचे गए। हाँ, कहाँ से? वो कमल का, हाँ नीचे। क्या दिखाई दिया नीचे? कुछ नहीं दिखाई, सोच नहीं दिखाई, श्वास सब अंधकार है, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा है। क्या आवाज था नीचे? सागर का एकदम गरजना। समझे? अभी खामखा में एक खुदकुशी नहीं करूं सागर में गिर के, फिर वापस क्या करते ब्रह्मा जी? ऊपर जाते, कौन सा यू टर्न लेके ऊपर जाके बैठते। अभी मैं माता से पूछता हूँ, बैठ के वो क्या किए? सोचा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है। क्या सोचे उन्होंने? गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है, क्या सोचे? हाँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है? ये 3 प्रश्नों को क्या कहा जाता है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी मनुष्य है, कहीं पे भी क्यों ना हो, अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, स्विट्जरलैंड में हो, कोई भी हो, क्यों ना हो, जब ये प्रश्न पूछता है ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, तभी अंदर से अंदर द्वार खुलना शुरू हो जाता है। इसको बोलते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब उन्होंने पूछा मैं कौन हूं, मुझे कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, तभी क्या सुनाई दिया? आवाज। क्या आवाज सुनाई दिया? क्या तब करूं? अंदर के अंदर भगवान ने उनको प्रेरणा दी, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए। कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना माला? 1 माला, 4 माला, 16 माला, लाखों साल भगवान का नाम लेना। और एक दिन इतना अंधकार में क्या हुआ? एक इतना बड़ा प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने आंख खोल दी। आंख के सामने कौन थे? भगवान। सबसे पहला क्या किया भगवान ने? हैंडशेक। ये आप याद रखो, द फर्स्ट हैंडशेक। कोई भी हैंडशेक देता ना, हाउ आर यू, तब वो भगवान ने पहला हैंडशेक वहां से हुआ। यस, इट वाज गर्भोदक्ष, बिकॉज ही हैज कम, उनके गर्भ से आए ना, गर्भोदक्ष विषय। तो ये जो ब्रह्मांड का जो निर्माण है, मैं वापस बोल रहा हूं, भगवान उनको पता था कई लोग ऐसे हैं जो उनके दाम में रहना नहीं चाहते हैं, उनको एंजॉयमेंट करना है, तो क्या करते भगवान? महाविष्णु के रूप में योग निद्रा में चले जाते हैं। हमारी तरह योग एसी चालू करके 7 घंटा ऐसे सोए नहीं। योग निद्रा बोले तो सोए नहीं है। फिर क्या करते भगवान? यही महाविष्णु श्वास बाहर निकालते। श्वास बाहर निकालते समय क्या आता है बाहर? हर एक रोम रंध्र से क्या बाहर निकलता है? ब्रह्मांड। महाविष्णु इज टेकन योग निद्रा, ही इज स्लीपिंग एंड ही इज ब्रीदिंग आउट। हर एक ब्रेथ से, हर एक रोम रंध्र से क्या बाहर निकला है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बहुत सारे निकले बाहर,
महाविष्णु वहीं पे सोए नहीं है, और एक विस्तार रूप धारण करते हैं। गार्गोदक्षाय विष्णु लेकर हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। अनंत के ऊपर सोते हैं, महालक्ष्मी उनका चरण दबा रही है, और उनके जो नाभि कमल से क्या बाहर निकलता है? पद्म निकलता है, और वो पद्म में किसका जन्म होता है? ब्रह्मा का जन्म होता है। भगवान ने हाथ मिलाया, बोला अभी सृष्टि का निर्माण करो। पूरा एकदम सब तैयारी हो गया, सब में जीवाओं को भेज दिया। जीवात्मा अकेले को भगवान भेजते हैं क्या? महाविष्णु हुआ, गर्भोदक्षय विष्णु हुआ, भगवान और एक क्षीरोदक्षय विष्णु का रूप लेकर हर जीवात्मा के साथ आ जाते हैं। You got my point? Understood? He is there till the time you don't go back to his kingdom. अगर मैं ये जीवन छोड़कर मेरा शरीर का अंत हुआ, अगर मैं खाने के कोई गटर में कीड़ा भी बन गया, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में भगवान परमात्मा रूप में वो कीड़े के अंदर मेरे साथ रहेंगे। कबूतर बन गया, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन अंदर से अंदर वो प्रेरणा देते हैं, अरे थोड़ा तो समझ, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, समझ में नहीं आता है। मनुष्य जीवन में आते तो दुख और जोर गहराई से देते हैं, अरे आता तो समझ, दुख का ही तो दुख नहीं आता है, क्या करें? लेकिन भगवान चुपचाप बैठे। जिस दिन जीवात्मा भक्ति में लेता है, वो दिन अंदर जो परमात्मा के रूप में उनको बहुत खुशी का दिन है। ये शीघ्र ही ये कहाँ चलने का वाला है? ये जीवात्मा मेरे धाम में वापस चलेगा। जिस दिन धाम में आगे प्रस्थान करना है, तब उस समय हमें बाय बाय करते हैं, बोलते आप जाइए। वहां पे भगवान कृष्ण गेट में खड़े हैं आपको स्वागत करने के लिए। मेरा काम हो गया है। That is all. I hope I've answered your question. You're done? Thank you. और किसी का? Done? We'll go ahead, Prabhu. Yeah. भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, उसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध में नहीं लड़ेगा। उसका यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने संबंधियों को मारकर राज्य को भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। हरे कृष्ण। हरे। ये श्रील प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है ये मानव जाति के लिए। ये एक अलग ही संत है, क्योंकि ये पड़ जाएगा। प्रभुपाद हर जहां बोलते थे भगवान के भक्ति के बारे में, एक चीज वो जरूर बोलते थे, भगवान का भक्ति करो, ये चीज मत करो। क्या है वो? मेरे के आधा आधा ही लिखा, क्या है वो? नो SNG, क्या है? नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति। अभी इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। अब इंद्रिय तृप्ति इसका मतलब क्या है? हम ये जो कर रहे हैं कार्य, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे हैं। एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ये जो भक्ति हम कर रहे हैं अच्छा लग रहा है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, अच्छा लग रहा है? सही में अच्छा लग रहा है? नाम में रुचि आ रहा है? मन काबू में आ गया? फिर अच्छा कैसे लग रहा है? भगवान का नाम लेते लेते एकदम पूरा एकदम 24 तास एकदम भगवान को छोड़कर कहीं और नहीं जा रहा है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है? मैं प्रश्न पूछ, मैं अज्ञान हूँ, आप मुझे ज्ञान दो, फिर भी अच्छा लग रहा है? कनेक्टेड है तब तक अच्छा लगता है।
That will be कनेक्टेड है, अच्छा कनेक्टेड है तब तक अच्छा लगता है, जब डिस्कनेक्टेड तो अच्छा नहीं लगता है। कितना टाइम कनेक्टेड होता है? few minutes. हाँ, जब तक माला है तब तक, माला है तब तक कनेक्ट होता है प्रभु जी। ग्रेट है या प्रभु जी, मुझे आप सिखाओ प्रभु जी कैसे कनेक्ट होना चाहिए। हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं? हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। कृष्ण को कल अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो क्या हम भक्ति छोड़ देंगे? ये प्रश्न पूछा। नहीं. माला में थोडी रुची भी नाही आहे, काय रे जोड ना डोक्याला ताप, 16 माला, काय कोण सांगितलं, कोण 16 माला करायला? काय आणखी काय खरी कर ना, 16 माला, कोण बोला, कोण है? राम राम कृष्ण कृष्ण, क्या मिला? के भगवान मिले? नहीं मिले ना। क्या मिला तुमको भक्ति करके? सब में ताला डाला, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कांता नहीं, लहसुन नहीं, जो सब कर रहे हैं वो लोग देखो कितना अच्छे से सुखी में, तुम सब में ताला डाल के बैठे, तुमको क्या सुख मिला है? आता है कि नहीं मन में? मन में आता है? आता है? ये कुछ नहीं कर रहा है, सब तोड़ रहा है, ये क्या खुशी खुशी हंसी हंसी जा रहा है एकदम आराम से दुनिया, और मैं यहाँ पे सब में ताला डाल के मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और इतना रो रहा हूँ। व्हाट इज दिस? फिर भी आप भक्ति करेंगे? Yes. भक्ति करेंगे Yes. सही में? मैं पूछ रहा हूँ, सही में करेंगे? Yes. क्यों करेंगे? भले आपको अच्छा लगे या न लगे, ये किसको अच्छा लगता है? भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए भक्ति में मेरा इंद्र तृप्ति के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये माला करने से भगवान को अच्छा लगता है मैं करने के लिए, भले मैं कितनी भी वेदना से गुजरूं, मुझे कितना भी तकलीफ क्यों ना है, लेकिन मैं भक्ति करूंगा क्योंकि ये कार्य से भगवान को संतोष हो रहा है। आई एम रेडी टू डू इट। इसको कहते हैं भक्ति। समझे मेरी बात? मुझे अच्छा लगता है वो भक्ति, नहीं अच्छा लगता है तो वो कर्म ना। कल भगवान का नाम लेना, माला उठाने के लिए मन भी नहीं लगेगा, फिर भी आप उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे? लगता ही नहीं ना, मन कभी कभी लगता भी नहीं है, अरे काय रे परत डोक्याला ताप, हाँ लगता है कि नहीं? मन माला उठाने मन नहीं, आज नहीं करना चाहिए, मन लगता है ना, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद करते हैं, नहीं अभी नहीं, 2 घंटे नहीं, आज करते ही नहीं, छोड़ो ना, किसको पता भी नहीं है, सब लोग बोलेंगे भक्त आप ग्रेट डिवोटी है, देखा कौन है? फिर भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? परमात्मा को देखकर. क्यों करेंगे आप? किसको अच्छा लगता है? भगवान को संतोष करना, भगवान को अच्छा लगता है, इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए प्रभुपाद हर लेक्चर में मुझे नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारा इंद्र तृप्ति मत लाओ, यहाँ पे बीच में कुछ भी मत लेके आओ, भगवान को जो अच्छा लगता है वो रखो। इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियमों का पालन करना चाहिए बोल दी। उनको पता था अगर 4 नियम, जब तब तो सब लोग आए नाचना शुरू कर दिए, सभी यूपी लोग आए अमेरिका में नाचना शुरू कर दिए। अरे क्या अच्छा है ना, नाचना और खाना है, नाचना और खाना है, भगवान का नाम लेना है, नाचना है और खाना है। प्रभुपाद ने बोला 4 नियम का पालन करना है, उसमें आधा संख्या कम हो गया। उन्होंने बोला यही तो मेन है, ये जो कार्य कर रहे हो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हो, हमें भले संतोष लगे या ना लगे, इररेस्पेक्टिव यू विल डू इट। इसको कहते भक्ति। ये प्रभुपाद, इसलिए देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा था, नहीं भगवान मुझे हिंसा नहीं करना है, क्योंकि मैं जिसको मार रहा हूँ ये मेरा सगे समझी, ये मेरा कजिन ब्रदर है, वो मेरा दूर का कजिन ब्रदर है, ये नजदीक का है, ये चाचा का बेटा है, भतीजे का बेटा है, सब बेटा है, इन लोगों को कैसा मारूं मैं? भगवान ने बोला मारना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा? किसके लिए मारोगे तुम समझ रहे हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो अर्जुन। मैं जो बोल रहा हूं वो तुम कार्य करो, देख लो फिर क्या होगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, इसको बोलते शरणागति। जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा है, हमारे नारद मुनि भगवान से पूछने गए, भगवान आपके सबसे शुद्ध भक्त कौन है? बहुत है, बहुत लोग हैं, बहुत एकदम आपके एकदम निकटतम शुद्ध भक्त कौन है? ये बहुत है, आपको परीक्षा करना है तो जाके परीक्षा करो। तो कैसा परीक्षा करो प्रभु? उन्होंने बोला एक
रिडल, एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन डाल बोल दो भगवान को डोक्याला ताप है, डोकदुखी, भगवान को जोरदार हेडेक है, सर फट रहा है, अब तक 4 सैरेडॉन लिए, क्रोसिन दिए, कम नहीं हुआ। अभी मालूम पड़ा है कि जो भक्त अपना चरण का दूध देगा तभी उनका डोकदुखी कम होगा। तो बोले ठीक है, सबके पास गए, सब बोला अरे भगवान को डोकदुखी क्या है, क्या बात है, सब लोग अपना अपना ड्रॉवर खोले और बोले कि ये लो क्रोसिन दो। तभी ब्रज गोपियां बोलते हैं हम नरक में जा रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये रज से हमारे भगवान का धोखाधुकी तो कम होगा ना, वी आर रेडी टू गो टू नरक। इसको कहते हैं भक्त। भगवान के लिए हम ये सब कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम भगवान को भोग लगाए, उनको अच्छा लगता है जब हम उनका नाम लेंगे, उनको अच्छा लगता है जब हम सत्संग में आते हैं, उनको अच्छा लगता है जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इसलिए हम ये करते हैं। हमारे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते हैं। किसी का कोई प्रश्न इसके ऊपर, और वी विल गो फर्दर डाउन। यस प्रभु। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं रखता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तृप्ति के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों को के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विषय कीर्तन हुआ है, और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हमें अपने गंतव्यों को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आकाश से परे है। प्रभु जी, वो लास्ट लाइन को आप जोर से वापस पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, वापस वो लास्ट लाइन को वापस पढ़ लीजिए प्रभु जी। हाँ, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, यस। यदि हम भगवद गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। हाँ, मूलभूत उद्देश्य भगवद गीता का एक ही है, ये भौतिक दुनिया छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में जाना है। आप समझिए मेरी बात को। प्रभुपाद कितने भी लेक्चर्स में, जितने भी उन्होंने दिया है लेक्चर अपने जीवन शैली में, भगवद गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, या अपने पुस्तकों का भी उन्होंने निर्माण किया था, जब उन्होंने अनुवाद किया है, उनका एक ही लक्ष्य है, भगवान का नाम लो और
भौतिक दुनिया में सुख प्राप्त करो। ये देखिए, ये बहुत याद रखिएगा। लोग बोलते हैं ना भक्ति में है, कितना साल से आप लोग है? 10 साल 20 साल से। अच्छा, क्या 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 फ़र्क क्या हुआ? क्या मिला आपको भक्ति में? 1 फ्लैट का 4 फ्लैट हुआ, या 1 दुकान का 5 दुकान हुआ? बच्चे लोग जो इंडिया में थे अभी अमेरिका चले गए। अच्छा, सभी अब सुखी संतोष सब कुछ है। हाँ, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में जाने का प्रयास करें। ये प्रभुपाद का लक्ष्य है, ये याद रखें हम लोग। ये भौतिक दुनिया में अच्छे से हम जीवन बिताएंगे, सुख शांति में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। जैसे आप लोग कोई भट्ट जी के पास जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, कोई पूजा करने के लिए, वो पूजा करते हैं, पूजा करने का अंत में बोलते हैं आपको भक्ति भी मिले, सुख भी मिले, समृद्धि भी मिले, विद्या मिले, धन भी मिले, शांति भी मिले, सब कुछ मिले। ये सब साथ में मिल सकता है कि भौतिक दुनिया में? शांति भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, और मुझे ज़रा डोनेशन भी दो, सब मिले, ऐसा नहीं मिलता भौतिक दुनिया में। इसका निर्माण ही ऐसा नहीं किया है, ये निर्माण ऐसा नहीं किया है। भौतिक दुनिया में सुख ढूंढने का प्रयास मत करो, ये प्रभुपाद ने बताया। ये प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद जब बॉस्टन गए थे तो बॉस्टन में जैसे यहाँ पे IIT है, आप लोगों को पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट है, पवाई में बहुत सारा IIT बना है। बॉस्टन में MIT है, आपको पता है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो यहाँ से भी कई गुना, क्या पता कितना बोलते हैं, बहुत कई गुना उनका रफ्तार से उन लोग का रिसर्च चल रहा है। तो प्रभुपाद को बुलाएं वहाँ पे, आप आज आके लेक्चर दे दीजिए MIT में। तो प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद वो MIT के जो डीन है, जो कॉलेज के जो मेन व्यक्ति है, वो प्रभुपाद को पूरा डिपार्टमेंट में लेके गए। स्वामी जी, एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का है, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये केमिकल का है, ये फलाना है, ये वो, ये सब देखने के बाद प्रभुपाद ने बोला जीवात्मा का डिपार्टमेंट है, जीवात्मा का डिपार्टमेंट है। अगर जीवात्मा का डिपार्टमेंट नहीं है तो ये जो भी आप कर रहे हो ये सिर्फ शरीर के लिए ही है, जीवात्मा के लिए नहीं है। ये प्रभुपाद ने कहा। जब तक आप शरीर के इर्द गिर्द में घूमते रहोगे, आप कितना भी भक्ति क्यों ना करो, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। देखिए प्रभु, इतना डीप है, इतना डेप्थ है। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? ये प्रभुपाद बोल। इसलिए जब भी हम भक्ति कर रहे हैं, एक याद रखिएगा, दुख आएगा और बम्पर ऑफर में आएगा। आप समझे मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ? बोले अच्छा है, भगवत गीता रखो और यहाँ से चले, छुटकारा लेके भागो यहाँ से। दुख आएगा, कैसा आएगा? बम्पर ऑफर में आएगा। बोले ये क्या बात हो गई यार, भक्ति लेकर इतना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक याद रखिएगा, जब हम भक्ति में आते हैं दुख अनगिनत होगा। आज ये सिर्फ सैंपल है जो हम लोग दिखते हैं, देखिए भक्ति में आए, देखिए इतना सब अड़चन आता है, लेकिन एक याद रखिएगा, जब हम भक्ति कर रहे हैं लिटिल बिट है, चलेगा थैंक यू। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक कभी ये गलत फहमी मत रखना, भक्ति में आए तो जितना भी हमारे जीवन में कष्ट है वो सब निकल जाएगा। प्लीज़ ये आप कभी मत समझना, ये गलत फहमी मत रखना। ये भौतिक दुनिया में कष्ट आएगा और जो भक्ति में रहेंगे उनको कष्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। कोई बता सकते क्यों? वेरी गुड, कर्म को ख़त्म करने के लिए, अच्छी बात है। और कोई? भक्ति में आए, भक्ति भगवान का नाम ले रहे, कष्ट ज़्यादा आएगा। इंक्रीज द टॉलरेंस, कर्म को क्लियर करना है। और कुछ? हाँ, मोर क्लोजर टू कृष्णा, बहुत अच्छी बात। और कोई? हाँ, दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो गुड। और कोई? हाँ, कष्ट आएगा तो ही हम कृष्ण को याद करते हैं, वेरी गुड। संकट बंदिद्रे वेंकटरमण अंत हिड़तौरे। हाँ, और कुछ? हाँ, और एक याद रखिएगा, भगवान जो हमारे जीवन में आएगा 100% आएगा। वो आपके शरीर के माध्यम से होगा, आपके संबंध के माध्यम से होगा, आपके आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से होगा। कष्ट आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़कर हम चले जाएं। कष्ट क्यों आ रहा है कि भगवान जितना जल्दी हो सके, जितना पहले के कर्म का जो भी फल है वो जल्दी जल्दी रियायती रूप से देते हैं। जल्दी क्लियर करो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इसलिए कष्ट आता है।
जब कष्ट आता है तो भक्ति छोड़ के भागना नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। भक्ति छोड़ के भागना नहीं है, भक्ति में रहकर डटे हुए बनकर भक्ति करते हुए हमें पार होना है। और थोड़ा समय के लिए ही है ये जो कष्ट जो है, थोड़ा समय के लिए है। जब तक, कब तक है? ये शरीर जब तक है तब तक है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु इस्कॉन में आया, इससे पहले जब अन्य देव देवता का आराधना कर रहे थे इतना कष्ट नहीं हुआ, अभी भक्ति में आए, कृष्ण भावना में आए, हमारे कुल देवता, हमारी भूतगण, हमारे ये, हमारे वो, उनको सबको बहुत चोट पहुंचा हुआ। अभी उन लोग अपना रिएक्शन बता रहे हैं। अभी क्या करें हम लोग? आपने बोला हरे कृष्णा माला का जप करें, हम जप किए, सब कुछ छोड़ दिए, नॉनवेज छोड़ दिए, लेकिन हमारे कुल देवता को नॉनवेज चाहिए था, इसलिए अभी देखो हमारा ये प्रॉब्लम आ गया। नो, कंटिन्यू विद द चैंटिंग, चैंटिंग कंटिन्यू करते जाओ। भले कष्ट आया तो उतना याद रखना चाहिए, कितने दिन के लिए कष्ट? कष्ट कितने दिन के लिए? जब तक ये शरीर है तब तक ना। शरीर भी कितना दिन का है? थोड़ा समय का है, झेल लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर भगवान इतने अच्छे से हमें साफ सफाई कर देंगे, वापस ये भौतिक दुनिया की आशा और आकांक्षा नहीं होगा। ये है भगवत गीता। आज हम यहीं पे विराम देंगे क्योंकि ऊपर से बहुत आवाज़ आ रहा है। अभी हम भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे, अच्छे से भगवान का नाम लेने का प्रयास करें, एक माला जाप करें, भगवान का नाम एकदम असहाय भाव से लेने का प्रयास करें और अपना जीवन को परिपूर्ण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।